तो वही बता रही हैं कि स्ववासम, जो कि लक्ष्मी जी का वास है, ये लक्ष्मी का धाम है, वो क्या है? अरविंद वनम, भगवान के चरण कमल। भगवान तो चले गए जब तक, स्ववासम अरविंद वनम विहाया। तो भगवान तो तब तक हमें छोड़ करके ही चले गए, अपने धाम को चले गए भगवान, जब तक हमें ये पता चला है। और ये तो पाद सौभागम, ये सब वो लेमेंट कर रही है कि सौभाग्य हो। हाँ, मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिसने जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्ह से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, अलंकृत होकर तीनों लोगों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। तो इट्स कॉल्ड प्राउड, कि थोड़ा सा जो पृथ्वी को जब घमंड हुआ ना, थोड़ा सा कि देखो है भगवान मेरे पास ही रहते हैं, मेरे ऊपर लात रख के घूमते हैं, मेरे पास ये लीलाएं करते हैं। जब भगवान ने ऐसा देखा कि अरे पृथ्वी को ऐसा घमंड हुआ, तो भगवान छोड़ करके चले गए। प्रभुपाद। संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ही बढ़ जाता है, जिसकी किसी मानवकृत योजना से नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिस विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। दूसरे शब्दों में, नदियां, समुद्र, वन, पर्वत, खाने, जो मनुष्य तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं, अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर रही थी। ऐसे पृथ्वी की समृद्धि ब्रह्मांड की तीनों के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से बढ़कर है। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिससे हमें उनके हेतु की कृपा प्राप्त हो और हमें जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे हम सुखी रहें। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें किस तरह रोक सकते हैं? इसका उत्तर यह होगा कि भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे बीच उपस्थित हो सकते हैं, यदि हम उन्हें चाहते हैं। यदि हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त रहे, तो वे सदैव हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी है। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिससे भगवान जुड़े ना हो। हमें चाहिए कि हम जुड़ने के इस संबंध को ढूंढ निकालें और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाएं। हम उनके दिव्य शब्द उच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान एक ही है, और जो कोई निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उसके समक्ष उपस्थित है। यहाँ तक कि रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, और दिव्यता की ध्वनि को फिर से उच्चारित करके हम निश्चय ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस युग में जबकि प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, शास्त्रों का आदेश है कि, तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कलमश से रहित हो सकते हैं और क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठ सककर भगवान धाम वापस जा सकते हैं। भगवान नाम का निरपराध भाव से कीर्तन करने वाला भक्त साक्षात भगवान के समान शुभ होता है, और संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने से संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कलेक्टिव प्रभाव से। पापा जी लिख रहे हैं कि पृथ्वी पर शोक कर रही है कि अरे भगवान तो छोड़ करके चले गए, तो हम कैसे भी भगवान को देखें, भगवान को कैसे उपस्थिति अनुभव करें। तो बोला चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके साथ में ही उपस्थित है। यदि अपने आप को आप श्रवण और कीर्तन की विधि में लगाएं, जो श्रवण कीर्तनम स्मरणम, यदि आप अपने आप को इस विधि में लगाएं, तो भगवान आपके सामने उपस्थित है, भगवान दूर नहीं। बस आपकी आवश्यकता है कि प्रभुपाद जी बता रहे रेडियो स्पंदन है,
तो चूंकि जो क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव जो वाइब्रेशंस है वो तो पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, वो तो पूरे यूनिवर्स में घूम रही है, पर उन रेडियो एक्टिव जो क्या बोलते हैं वो, रेडार्स ना, वो किरणें उनको हम कैच कर पा रहे हैं अपने एंटीना के द्वारा, इस मशीन के द्वारा, है ना। तो वो सर्वत्र है वो किरणें, पर हम देख नहीं सकते कहाँ पे है वो किरणें, पर हम जब मोबाइल लगाते हैं ऑन करते हैं तो तुरंत वो कैच कर जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान चूंकि सर्वत्र है, पर भगवान को देखने के लिए हमें एक एंटीना की आवश्यकता है। वो एंटीना क्या है? वो किरणों को कैच करने के लिए है, वो है श्रवण और कीर्तन। तो अपने आप को श्रवण और कीर्तन की विधि में लगाते हैं तो भगवान हमारे सामने तुरंत उपस्थित हो जाते हैं और हमारा क्या कनेक्शन बन जाता है, हम भगवान को देख पाते हैं। तो पापा जी कैसे उदाहरण देते हैं ना। एंटीना कैच कर रहा है नहीं कर रहा जी प्रभु जी। है? अरे बराबर से चला रहा है पीछे ब्लैक। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आवाज कट एंटीना रही है। एंटीना बराबर कैच नहीं कर रहा है, एंटीना कैच नहीं कर रहा है बराबर। और अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? मेरा नेटवर्क इशू है क्या आप लोगों का? हाँ प्रभा, आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। अभी आ रही है। ओके। यो मे ममाति भरमा, यो मे ममाति भरमा सुरवंशराज्ञा अक्षुहिणी शतमपादन दुरात्मतंत्रा त्वां दुःखस्तमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यत् सूरम्यं विप्तरंगा। पढ़िए, इसको कोई पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे कोई ना। पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे धर्म पुरुष और में नास्तिक और, राजाओं और द्वारा नियोजित। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़ो। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर उबर सकी हूँ। इस प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उभारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। तात्पर्य भी पढ़ना प्रभु जी। पढ़िए। असुरगण दूसरे के सुख को लूटकर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए असुरगण, विशेषतः नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासन अधिकारी, अपने को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। उन्हें आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं रहती। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है।
असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा लोग विशेषतः भक्त या देवता दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था और इन्हें उन्होंने पूरा किया। ओके, तो कहने का मतलब वही पृथ्वी माता अभी वो जो धर्म है, बल के रूप में धर्म है, वो दोनों एक दूसरे में कंसल्ट ही कर रहे हैं सब चीजें। देखिए अभी अचानक से कल अटैक करेगा दोनों के ऊपर। अभी कल ही आया नहीं है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कान्नाफूसी कर रहे हैं कि क्या 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 भगवान क्यों चले गए हमें छोड़ करके, और किस तरीके से हमारे ऊपर बहुत भयंकर भार बोझ हो गया था। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, कंस जैसे बड़े बड़े असुर जो है यहाँ पे बढ़ गए थे, तो पृथ्वी के ऊपर बहुत बोझ हो गया था, धर्म का पूरा नाश हो गया था। दोनों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित हुए थे, भगवान प्रकट हुए थे। भगवान ने तो चूंकि हमको रक्षा कर दी, अब भगवान हमको छोड़ करके चले गए हैं, तो उसी दुख में वो लोग दोनों दुखी है। धर्म भी दुखी है और पृथ्वी माता भी दुखी है कि भगवान छोड़ करके क्यों चले गए हमें, इसलिए दोनों लोग दुखी है। आगे ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको पहले ढूंढ रहा था पर मुझे मिल नहीं रहा था। सुंदर पृथ्वी माता इसको गाते हैं। ये सारे के सारे पृथ्वी माता की स्तुतियां हैं, यदि आप लोग याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, 2-4 श्लोक अच्छे हैं। जैसे हमने वो पहले वाला पढ़ा था जहाँ पर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी भगवान कृपा के लिए कृपा कटाक्ष की याचना करते हैं, ऐसे एक जो श्लोक है। कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरः स्मृतिवल्गुजल्पै स्थैर्य समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मद मम यदङ्घ्रिवटङ्कतायः। तो प्रतिमाता बोल रहे कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य, अरे मैं कैसे उस विरह को सहन कर सकती हूँ। अब कैसे उस विरह को सहन कर सकते हैं भगवान पुरुषोत्तम के विरह को, भगवान के विरह को। भगवान जब हमारे साथ में, हमारी पृथ्वी माता बोले मेरी छाती के ऊपर या मेरे ऊपर अपने सुंदर सुंदर चरण कमल को रख करके मेरे ऊपर घूमा करते थे, तो मैं कैसे उस विरह को भूल सकती हूँ। कावा सहेत विरहम, वो मुझे सहन नहीं हो रहा है, वो विरह की जो भावना, जो फीलिंग, इंटेंस फीलिंग ऑफ सेपरेशन, such an intolerable condition. So Prithvi Mata, the earth just crying in her lamenting mood. कावा सहित, कैसे सहन करो, कौन पुरुषोत्तम प्रेमावलोक रुचर स्मृत बल को जल पही, उसको सारे के सारे सीन याद आ रहे हैं कि भगवान कैसे प्रेम के कारण भगवान जब चलते थे वृंदावन की भूमि में, तो चलते चलते अवलोक अपने ग्वाल बालों को देखते थे, पृथ्वी की सुंदरता को देखते थे, गायों को देखते थे, ग्वाल बालों को देखते थे, और देखते ही नहीं थे, रुचि के साथ, भगवान प्रेम की मुस्कान के साथ, रुचिर स्मित बालों को जल पाई, भगवान अपनी मोहक हंसी, मोहक मुस्कान के साथ है, और सुंदर सुंदर तोतली बातों के साथ भगवान हंसी मजाक करते थे एक दूसरे से। तो मैं कैसे वो भूल सकती हूँ, कैसे भूल सकती हूँ। बल्गु जल पही, स्थैर्य समान अमहरन मधुमानिनी नाम। एक उदाहरण दे रहे हैं, कैसी पृथ्वी माता एक उदाहरण के माध्यम से समझा रही हैं कि जिस तरीके से स्थैर्य गंभीर होते हुए भी असमानम, प्रणय संबंधी क्रोध, तो जो यदि आप जानते हो सत्यभामा के केस को, तो जिस प्रकार से सत्यभामा भगवान के इस स्वरूप को अत्यधिक प्रेम करती थी, उनको एक प्रेम मुस्कान की हंसी मजाक की बात में साथ साथ में उनके साथ जो टॉक करती थी भगवान के साथ। मधुमान नीना में बता रहे हैं कि भगवान सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीर तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। जब वे मेरी अर्थात पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। हमारे जो
क्या नाम, इस श्लोक को यदि आपको घोरांग दर्शन प्रभु, घोरांग दर्शन प्रभु इस श्लोक के ऊपर इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं ना, एकदम आपको हृदय में टच करेगी ऐसे। yes he told he is such a wonderful beautiful verse, he recite from Bhagavatam। पता नहीं कितने श्लोक याद है प्रभु जी को, और ऐसे श्लोकों को ऐसे बौछार लगाते हैं ना, एक की लिंक दे करके भागवतम के एक्सप्लेन करते बड़ा मजा आता है। तो बोलते हैं कि किस तरीके से इस पृथ्वी माता भी याद कर रही हैं कि भगवान के चरण कमल से निकले हुए जिस प्रकार से रोमोत्सव या रोमांच करने वाले भगवान के चरण कमलों की धूली जब उड़ती है, भगवान के नीचे चरण कमलों की धूली जो जमी हुई है, भगवान जिसके ऊपर चरण कमल अपने रखते हैं, सुंदर सुंदर मीठी मुस्कान के साथ बातें करते हुए भगवान चल रहे हैं वृंदावन की भूमि पे, और भगवान के चरण कमलों में जो चिपकी हुई धूली ऐसे फ्रेग्रेंट ऑफ दैट एक्चुअली इन स्मॉल पार्टिकल, he said just a saffron dust particle of the lotus feet of Lord Sri Krishna. Why told us saffron dust particle of the lotus feet of Krishna? Because Krishna के चरण कमल saffron he has is a lotus like lotus feet। भगवान के चरण कमल है, कमल पुष्प के सदृश है, तो सुंदर है, गुलाबी रंग के है, और भगवान के चरण कमल जैसे गुलाबी रंग का कमल होता है, उसके अंदर मकरंद होता है ना, मकरंद हवा आती है तो कमल पुष्प के अंदर से मकरंद को बहा करके ले जाती है। तो जो मकरंद को जब बहा करके ले जाती है तो जिस व्यक्ति की नाक में वो मकरंद की खुशबू हो जाती है, पागल हो जाता है, तो ये खुशबू कहाँ से आ रही है। The similar way, when the saffron dust particle of flowing by the wind, flowing Vrindavan forest, तो जब वो डस्ट पार्टिकल है भगवान के चरण कमल से उड़ करके जा रहे हैं और पृथ्वी माता के शीर्ष पे या पृथ्वी माता के उस पे गिर रहे हैं, तो पृथ्वी माता आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वाह, सच एन वंडरफुल फ्रैग्रेंट, सच एन वंडरफुल सैफरन डस्ट पार्टिकल्स। तो इस तरीके से पृथ्वी माता अपने आप को आनंद का अनुभव कर रही है। वो दिन कैसा था कि भगवान वृंदावन की भूमि में इस तरीके से हंसी खुशी की बातें करते अपनी प्रियतमा सत्यभामा के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी गायों के साथ, बछड़ों के साथ भगवान आकर तो गुजरते थे। तो वो सब पृथ्वी माता याद कर करके वो रो रही है, किम बा सहेते विरहम, कैसे मैं सहन कर सकती हूँ, इट्स एन अनटॉलरेबल सिचुएशन। जैसे आपको याद आता है ना, कोई किसी का बहुत प्रेमी व्यक्ति है, या कोई जैसे पति है या पत्नी है या कोई भी है, आपका कोई प्रिय संबंधी है, आपने उसके साथ बड़ा लंबा समय बिताया है और अचानक से आपको छोड़ करके चला जाए, तो फिर सारे के सारे सीन याद आते हैं ना। अरे हम उसके साथ देखो कैसे बैठे थे, उसके साथ उस ठेले पे बैठ करके हम चाट खा रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे बात किए थे, उस नदी में बैठ करके वहाँ पर हमने नहाया था, स्नान किया था, फिर हम लोग वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में जा करके प्रसाद लिए, so many things, and how he laughed and how he joked me and how I joked him, and so many ways, just like you meet with devotees। जब भक्तों के समूह में मिलते हैं, भक्तों के साथ में जाते हैं या यात्रा करते हैं सपोज दैट, तो बहुत सारे वहाँ पे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, भक्तों के साथ बातचीत होती है, कभी हंसी मजाक में, कभी क्रोध में, कभी एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, कभी। तो जब वो यात्रा से लौट करके आते हैं तब घर पे बैठ करके सब याद आता है, फिर वो चिंता बढ़ जाती है। वहां पे तो आनंद होता था, पर घर पे लौट के आते तो सारी की सारी याद आती है, चिंता भी बढ़ जाती है। तो किम्बा सहेते विरहम, तो वो विरह जो है सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो विरह पे सहन नहीं होता है। इसी प्रकार से भगवान जब पृथ्वी माता के ऊपर घूम रहे थे यहाँ पे, तब तो आनंद का हो रहा था विषय, पर भगवान छोड़ करके चले गए तो अभी वो जो है दर्द पृथ्वी माता को सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो किम्बा सहेते विरहम पुरुषोत्तम, कैसे मैं भगवान के उस विरह को सहन कर सकती हूँ। प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा तात्पर्य लिखा है, भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थी। जहाँ तक कि पृथ्वी का संबंध है, भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, ऐसे वियोग की कोई संभावना न थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी
को छोड़कर अपने धाम को चले गए तो पृथ्वी की वियोग की भावना अत्यंत तीव्र हो गई। तो पृथ्वी माता शोक कर रही है, रो रही है। एक श्लोक और रह गया, हम सोच रहे थे कि लंबा होगा, एक श्लोक रह गया तो यही प्रश्न करेंगे। ठीक है। तयोरेवं कथयतौ पृथ्वी धर्म योस्तथा परीक्षन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राची सरस्वती। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित ने कली का सत्कार किस प्रकार किया, 16वें नामक अध्याय की भक्ति ग्रंथ। किसी को कोई प्रश्न है या कोई डाउट है?